जेई मेंस के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन हैं और इनको तुम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट वाले रिएक्शंस याद हों। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम सारे ऑर्गेनिक टेस्ट्स को क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन से। इसमें पहला आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये टेस्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। इसमें रिएजेंट होता है Br2 + H2O जो अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करके हेलोहाइड्रीन बनाते हैं और ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। सिमिलर टेस्ट हम ब्रोमीन को किसी न्यूट्रल सॉल्वेंट जैसे CCl4 के साथ यूज़ करके भी कर सकते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास, बेयर्स टेस्ट। इसमें रिएजेंट होता है डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। ये अल्कीन से रिएक्ट करके डाईओल बनाता है और उसका जो पर्पल कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद आता है टोलेंस रिएजेंट टेस्ट। ये टर्मिनल अल्काइंस देते हैं। इसमें यूज़ होता है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जिसको टोलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। टर्मिनल अल्काइंस टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर अल्केनाइड फॉर्म करते हैं जो कि वाइट PPT होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेस्ट फॉर अल्कोहल। इसमें पहला आता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये सिर्फ अल्कोहल्स देते हैं। इसमें रिएजेंट होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके रेड कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। इसके बाद आता है लुकास टेस्ट। इसमें हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। रिएजेंट होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl + एनहाइड्रस ZnCl2। ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है कॉरस्पॉन्डिंग हैलोअल्केन में। लेकिन 1 डिग्री के केस में कोई टर्बिडिटी नहीं होती है। 2 डिग्री के केस में टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स और 3 डिग्री अल्कोहल्स में इमीडिएट टर्बिडिटी देखने को मिलती है। अब सेम चीज़ के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन है विक्टर मेयर टेस्ट। इसमें एक सीरीज ऑफ रिएजेंट्स यूज़ होते हैं। आओ देखते हैं। सबसे पहले अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है कॉरस्पॉन्डिंग आयोडो कंपाउंड। नेक्स्ट स्टेप में AgNO2 रिएक्ट करता है और बना देता है कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड। अब जब इसकी रिएक्शन हम नाइट्रस एसिड से करवाते हैं तो जो 1 डिग्री वाला है वो फॉर्म करता है नाइट्रोलिक एसिड जो KOH के प्रेजेंस में ब्लडी रेड कलर शो करता है। 2 डिग्री वाला फॉर्म करता है स्यूडोनाइट्रॉल जो KOH के प्रेजेंस में ब्लू कलर शो करता है। वहीं 3 डिग्री के केस में रिएक्शन होता ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेस्ट फॉर फिनॉल्स। सबसे पहले आता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें फिनॉल्स फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसके बाद आता है एजोडाइड टेस्ट। इसमें रिएजेंट होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब फिनॉल इससे रिएक्ट करता है तो HCl निकल जाता है, कपलिंग होती है एंड फॉर्म होता है एक ऑरेंज कलर का डाई। फिनॉल्स के लिए नेक्स्ट टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एज अ वाइट PPT। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेस्ट फॉर कार्बोनाइल्स। सबसे पहले टॉलेंस टेस्ट। ये टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड्स देते हैं, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। इसमें रिएजेंट यूज होता है अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जब अल्डिहाइड इस टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और सिल्वर का PPT बनता है। नेक्स्ट आता है फेलिंग्स टेस्ट। ये सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड्स देते हैं। इसमें 2 सॉल्यूशन यूज़ किए जाते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसमें होता क्या है, जो कॉपर आयन होता है वो अल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है Cu2O में जिसका रेड ब्राउन PPT बनता है। इसके बाद आता है बेनेडिक्ट्स टेस्ट। ये भी सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। इसमें रिएजेंट होता है एक्वस कॉपर सल्फेट और सोडियम साइट्रेट। रिएक्शन सेम रहता है, Cu2+ अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है टू गिव अ रेड ब्राउन कलर का PPT। अब इन तीनों रिएक्शन में एक बात याद रखना कि फॉर्मिक एसिड ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव देता है। अब नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट वैसे कंपाउंड्स देते हैं जिनमें COCH3 ग्रुप लगा हो। इसमें रिएजेंट होता है I2 + NaOH जिसे कभी कभी NaOI भी लिख देते हैं। इस रिएक्शन में आयोडोफॉर्म की येलो PPT बनती है। एक बात और ध्यान रखना, अगर कुछ ऐसा अल्कोहल हो तो वो I2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड हेंस आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है।
इसके बाद आता है DNP टेस्ट। ये टेस्ट सारे कार्बोनाइल्स देते हैं। इसमें रिएजेंट होता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बना लेता है, जो कि रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर का होता है डिपेंडिंग अपॉन द कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमें एक ही टेस्ट पढ़ना है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग अ बेस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है और CO2 रिलीज होता है, जिसके कारण ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर अमाइंस। सबसे पहले कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ये सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस देते हैं। इसमें रिएजेंट होता है CHCl3 और एल्कोहलिक KOH, जो कि 1 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बना लेता है, जिसकी एक काफ़ी फाउल स्मेल होती है। ध्यान रखना कि ये रिएक्शन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइंस भी देते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है एजोडाई टेस्ट। ये टेस्ट एनिलीन देता है। जैसे हमने फेनॉल में पढ़ा था वैसा ही होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएजेंट होता है जो एनिलीन पे एक्ट करके एक येलो डाई बना लेता है। इसके बाद आता है हिंसबर्ग टेस्ट। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश करता है। इसमें रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो कि 1 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्ट करके एक सल्फोमाइड प्रोडक्ट बनाता है, जो कि अल्कली में सॉल्यूबल होता है। वहीं 2 डिग्री अमाइंस के साथ रिएक्ट करके जो सल्फोमाइड प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में इनसॉल्यूबल होता है। और 3 डिग्री वाले तो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, तो नो रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहला है मॉलिश टेस्ट। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। इसमें रिएजेंट होता है 1% सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल एंड इथेनॉल, जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करने पे एक पर्पल रिंग बनाती है दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पे। समझ रहे हो ना? अगर रिंग जल्दी बन जाए तो मोनोसैकेराइड, और थोड़ी देर से बने तो डाई या पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट आता है सेलिवेनॉफ टेस्ट। ये डिस्टिंग्विश करता है कीटोज और एल्डोज को। यहाँ रिएजेंट होता है रिसोर्सिनॉल। सबसे पहले सैंपल को एसिडिफाई किया जाता है टू फॉर्म फुरफुराल। नेक्स्ट स्टेप में उसमें रिसोर्सिनॉल ऐड करके 2 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। अगर रेड कलर आया तो कीटो हेक्सोज, अगर ब्लू कलर आया तो कीटो पेंटोज। अगर कलर आया ही नहीं तो और 5 मिनट बॉईल करके देखेंगे, फिर भी नहीं आया तो एल्डोज कंफर्म हो जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक और टेस्ट होता है बैरफोर्ड टेस्ट। ये मोनो और डाइसैकेराइड्स को डिस्टिंग्विश करता है। इसमें रिएजेंट यूज होता है कॉपर सल्फेट प्लस एसिटिक एसिड, जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिएक्ट करके ब्रिक रेड PPT देते हैं। अगर PPT जल्दी बन जाए तो मोनोसैकेराइड, और देर से बने तो डाइसैकेराइड। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, दैट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। सबसे पहला है बायरेट टेस्ट। ये सारे प्रोटीन्स देते हैं। रिएजेंट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर सल्फेट। ये प्रोटीन के साथ रिएक्ट करने पे वायलेट कलर देते हैं। नेक्स्ट आता है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ये ऐसे प्रोटीन्स देते हैं जिनमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो। रिएजेंट यूज होता है नाइट्रिक एसिड, जो एरोमेटिक एसिड वाले प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके पहले वाइट PPT देते हैं, देन बॉईल करने पे येलो कलर देते हैं, एंड फाइनली कूल डाउन करके अल्कली ऐड करने पे ऑरेंज कलर देते हैं। इसके बाद आता है निनहाइड्रीन टेस्ट। ये भी सारे प्रोटीन्स देते हैं। इसमें प्रोटीन की रिएक्शन करवाते हैं निनहाइड्रीन के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ, जो कि एक पर्पलिश कलर देता है, जिसे कहते हैं रूहेमांस पर्पल कलर। तो इतने ही टेस्ट थे जो कि तुम्हारे JEE मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आई होप तुम्हें सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर हाँ, देन डू लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसे ही लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब सिंपली कॉन्साइज अभी करो। थैंक यू।